नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए सुप्रीम कोर्ट से सुकून भरी खबर सामने आई। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर मुकदमा का सामना कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने फिलहाल निचली अदालत में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी है और कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में बेंच के सदस्य जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की यह अपनी राय हो सकती है, इसे अपराध कैसे माना जा सकता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव टी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसे अपराध कैसे माना जाए, ये तो अपनी राय हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को समझना चाहिए। जब उनको लगता है कि धर्म के आधार पर धार्मिक टिप्पणियों को राय कहा जा सकता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इन जजों को कुछ पुराने फैसले याद रखना चाहिए। कुछ समय पहले एक मामला सामने आया। नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी की, वो भी उनकी राय थी। टीवी डिबेट के दौरान उन्होंने एक टिप्पणी की, पूरा देश जलने लगा। स्थितियां कैसी हो गई ये सबको पता है और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, क्योंकि उनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज किए गए। जानबूझकर कोलकाता में एफआईआर दर्ज किया गया, महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज किया गया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्रों में असम में एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, फिर पंजाब में एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। दूर दूर के क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज किया गया उनके खिलाफ, ताकि हर जगह पर नुपुर शर्मा को ले जाया जा सके इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इसलिए उन्होंने क्या किया, वो सारे एफआईआर को एक साथ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फिर टिप्पणी क्या आई, आपके इस व्यवहार और विचार के कारण पूरा देश जल रहा है, आपको तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जब चला था तो ये जेबी पारदीवाला वहां जज थे, उस बेंच में इन लोगों ने कहा था कि ये आपके एक टिप्पणी के कारण पूरा देश जल रहा है, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के टिप्पणी के बाद पूरा देश जले, तब सुप्रीम कोर्ट के इन जजों को लगेगा कि ये धार्मिक संवेदना के खिलाफ है, किसी के संवेदना को ठेस पहुंच रहा है। उसी में एक और मामला बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये जजों का फैसला कैसे किसी धर्म विशेष के अनुसार बदलता है। जब नुपुर शर्मा वहां गई सुप्रीम कोर्ट में कि हमें सारे जो मुकदमे हैं, अलग अलग स्टेट में हमारे खिलाफ मुकदमे हुए, काम तो एक ही है, बात तो एक ही हमने की थी, उसमें भी सार्वजनिक टीवी डिबेट में जब हमसे सवाल पूछा जा रहा था तो डिबेट के दौरान हमने वो बातें कही थी। अब इसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। जब हमने सब बात जो टिप्पणी की वो आवेश में आके की, जबकि वहां पर बहस चल रही थी इन मुद्दों पर, तो वो तो सार्वजनिक है। कोई भी पुलिस अधिकारी या फिर जहां एफआईआर दर्ज हुआ है वो फुटेज देख ले, फिर उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है करे। हमें बुला बुला कर क्यों पूछा जाएगा, सारे मुकदमे को एक साथ कर दिया जाए, दिल्ली में उसे किसी थाने में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज राजी नहीं हुए पहली बार में। और दूसरा यही मामला था जुबैर अहमद का, जो फैक्ट चेकर है। ये जुबैर अहमद ने नुपुर शर्मा की उन बातों को प्रचारित किया था और उसी के कारण पूरा देश जल रहा था। उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। और जब जुबैर अहमद के ट्विटर पर देखा गया तो उस समय उसने कई ऐसी टिप्पणियां की थी जो भगवान राम के खिलाफ था, हिंदुओं के खिलाफ था। अब उसके उस टिप्पणी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और कुछ और राज्यों में। वो उत्तर प्रदेश के मामले में पहले जांच के लिए शामिल हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने मांग की कि जो अलग अलग जगहों पर मुकदमे चल रहे हैं उसको एक साथ किया जाए, क्योंकि मामला तो एक ही है। अब सुप्रीम कोर्ट के इन जजों का फैसला क्या था, इन लोगों ने कहा कि ये जो सारे मामले हैं ये एक ही तरह के हैं, इसलिए सारे मामले को दिल्ली में केंद्रित कर दिया जाए और एक ही जगह से सुनवाई होगी। तो और उसके बाद
तो नूपुर शर्मा के साथ आखिर ये ऐसा रवैया उसके बाद हुआ क्या? जुबैर अहमद को सिर्फ इतनी ही राहत नहीं मिली, उसके बाद कहा गया कि इनको जमानत दी जाती है और जमानत अग्रिम भी है, मतलब अभी तो जमानत दे दी गई। उसके बाद अगर कोई इस आधार पर मुकदमा कहीं और चले, इस मामलों में कोई बाद में एफआईआर दर्ज करवाया हो कि जुबैर अहमद ने इस तरह से हिंदुओं का अपमान किया, ईश्वर हमारे भगवान का, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, तो अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है तो उसमें एफआईआर दर्ज होते ही आप ये मान लो कि सुप्रीम कोर्ट से इसे जमानत मिली हुई है। मतलब इन सारे मामलों में अग्रिम जमानत सारे मामलों में दे दी गई जुबैर अहमद को, जबकि नूपुर शर्मा को ऐसा नहीं किया गया। फिर नूपुर शर्मा दोबारा पहुंची सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लेके कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, जान मारने की धमकी दी जा रही है, और उस धमकी के बाद समस्याएं हमारे लिए ये है कि अगर हम यहाँ से कोलकाता जाते हैं जांच में, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए, रास्ते में कोई कुछ हो जाए तो किस आधार पर हमें सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में उस समय तक जो नूपुर शर्मा के बारे में टिप्पणी की गई थी, सोशल मीडिया पर काफी हंगामा खड़ा हुआ, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की आलोचना शुरू हुई तो सिर्फ सोशल मीडिया पर सामान्य लोगों की बात नहीं थी, कई पूर्व जजों ने भी आलोचना की कि ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार आपको नहीं है। आप मामले की सुनवाई करें, आप सेलेक्ट करें, रिजेक्ट करें, आप उनको जमानत दें, सारे मुकदमों को इकट्ठा रखें या ना रखें, लेकिन आप ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं कि आपके कारण पूरा देश जल रहा है? क्योंकि उनके कारण नहीं जल रहा, जल तो रहा है ये जिहादी मानसिकता वाले लोगों के कारण। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इतनी बातें बोल रहा है तो कानूनी तरीके से उसका समाधान की कोशिश की जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कानूनी तरीके से कैसे सजा दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता, हिंदू उठ के खड़ा होता, स्वामी प्रसाद मौर्य को दौड़ा दौड़ा का पीटना शुरू करता, वो घर में दुबक जाता। जैसे इन जिहादियों के कारण अभी तक नूपुर शर्मा राजनीति में फुल फ्लेज नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड कर दिया तो नूपुर शर्मा की सियासत खत्म हो जाती। वो एक तेज तर्रार नेता रही हैं, और अगर वो अकेले खड़ा होकर भी सियासत करेंगी, किसी दूसरी पार्टी में जाएंगी, अपनी पार्टी बनाएंगी या स्वतंत्र मंच बनाएंगी, तो भी उनको समर्थन मिलेगा, क्योंकि वो प्रखर तरीके से एक अपने विचार को प्रकट करती रही हैं। लेकिन वो सिर्फ इस दबाव में कि इन जिहादियों पर भरोसा नहीं है, कब क्या कर देंगे। कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार दिया, परवीन नेतारू को मौत के घाट उतार दिया। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ नूपुर शर्मा के स्टेटमेंट का समर्थन किया था, तो सीधे नूपुर शर्मा की बात होगी। जब दूसरी बार ये गई हैं, तब तक ये जजों को इतना गाली पड़ चुकी थी सोशल मीडिया पर कि इन लोगों ने मान लिया कि हमने गलती की है, और नूपुर शर्मा के सारे मामले एक साथ लाए गए। अब ये उदाहरण है, इसलिए उदाहरण है क्योंकि आज ये BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता, इन दोनों ने एक टिप्पणी की है कि भाई अगर कोई अपनी बातों से किसी धार्मिक ग्रंथ के बारे में कहता है, उसकी निजी राय हो सकती है, तो उस निजी राय के लिए उसके खिलाफ मुकदमा क्यों? तो क्या नूपुर शर्मा ने किसी सार्वजनिक राय की बात कही थी? नूपुर शर्मा ने भी तो अपनी निजी राय दी थी। उसमें ये सारा पूरा का पूरा अरब की दुनिया तक के लोग वहां से आ चुके थे, विदेशों से टिप्पणियां आ रही थी, भारत में मोहम्मद साहब का अपमान किया जा रहा है। तो भगवान श्री राम का अपमान नहीं किया जा रहा, रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हो और उसके कुछ अंश को बिना संदर्भों के, क्योंकि किसी भी बात का संदर्भ होता है। हम एक पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं और उस सेंटेंस से पहले और पीछे के पूरे टेक्स्ट को आप डिलीट कर दो, तो उसमें 2 लाइन आपने बता दिया लोगों को कि देखो इस डिबेट में इन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज बायस्ड हैं। लेकिन आप पहले और पीछे के उदाहरण नहीं दोगे तो एक सेंटेंस से तो यही समझ में आएगा कि यह न्यायपालिका का अपमान हो रहा है। हम तो सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे स्थितियों में यह होता है तो यह समझ में आता है कि आपका
भी कानून से नहीं बल्कि आपकी भी निजी राय ही है ये टिप्पणी करना। कानून में इसका प्रावधान नहीं है। जज को ये टिप्पणी करने की बात को लेकर ही तुषार मेहता ने बार बार कहा था और सरकार ने एसओपी की बात कही थी कि जज साहब जो हैं वो टिप्पणी करते हैं, फैसला सुनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सवाल उठाए थे तो उन्होंने यही कहा था कि इनको टिप्पणी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक ज्ञाता नहीं है, इतिहास के जानकार नहीं है, कानून के जानकार हैं और टिप्पणी को फैसलों में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी टिप्पणी करने से मना नहीं करेंगे, अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। निजी राय स्वामी प्रसाद मौर्य की है लेकिन दूसरे की निजी राय है। अगर वो उस निजी राय के कारण रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई है तो उसका दोषी वो है। क्या दंगा होता है तो सिर्फ हाथ में तलवार लेकर बंदूक लेकर किसी की हत्या करने वाला ही दोषी करार होता है या फिर प्रोवोक करने वाला दोषी करार होता है? ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, कभी गुजरात के सीएम थे, दंगा हुआ वहां, इनकी कोई भूमिका नहीं पाई गई। बाद में सब जो एसआईटी की जांच हुई, सीबीआई जांच हुई, कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन फिर भी 8 सालों तक परेशान क्यों किया गया? उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था, एक ही लाइन में हो जाता, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जांच तो किए, जांच करने की कोशिश तो की। तो ये प्रवोक करना ज्यादा खतरनाक है, भीड़ को उकसाना ज्यादा खतरनाक है भीड़ का हिस्सा बनने वाले लोगों से, क्योंकि वो एक आदमी के खिलाफ कोई काम कर सकता है, एक आदमी के खिलाफ अपराध कर सकता है, ये हजारों आदमी को अपराध करने के लिए उकसा सकता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से निचली अदालत को कहा अभी प्रोसीडिंग नहीं करो, अभी इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट में हम बैठे हैं, हम बताएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट तो गया था, स्वामी प्रसाद मौर्य इलाहाबाद हाई कोर्ट गया था और हाई कोर्ट से ही तो जज प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट आते हैं या फिर डायरेक्ट कॉलेजियम से आते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो भगा दिया। तो क्या वहां के जजों को यह समझ नहीं आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को, कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या किया है? वहां तो साफ साफ कह दिया गया कि तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, हम एफआईआर रद्द नहीं करवाएंगे। तुम रामचरितमानस का अपमान किए, हिंदुओं की संवेदना को ठेस पहुंचाए और तुम्हारे कहने के बाद कई जगहों पर यह जानकारी मिली कि रामचरितमानस को जलाया गया, तो फिर तुम्हारे ऊपर दंगा भड़काने का केस भी लगेगा। इसलिए अभी इन्वेस्टिगेशन होने दो, निचली अदालत से जब हमारे पास मामला आएगा तो उस समय हम इसके लिए तैयार होंगे कि तुम्हें राहत दी जाए नहीं दी जाए। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट को जो बार बार कहते हैं ये राय है, इनकी भी ये राय है कि अगर हिंदुओं का मामला है तो कैसे रखेंगे, मुस्लिम का मामला है तो कैसे रखेंगे। यानी मेजॉरिटी माइनॉरिटी का विचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज अगर ये टिप्पणी करने लगे तो न्यायपालिका के ऊपर भी सवाल उठना लाजमी हो जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ किसी भी एक्शन पर रोक लगा दी है, जिससे सनातन प्रेमी खुश नहीं है। लोगों का कहना है कि ऐसे तो धर्म के खिलाफ कोई कुछ भी बोलता रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि यूपी सरकार के तरफ से जवाब दाखिल करने पर कोर्ट का फैसला क्या आता है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।